हे हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 7 की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर जीचन उसे कहने लगती है कि अगर तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे तो मुझे यही लगेगा कि तुम अभी भी मुझे ही पसंद करते हो और मुझसे प्यार करते हो। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर जीचन के पास भी कोई जवाब नहीं होता। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगी तो सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि प्लीज मत जाओ और उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैंने हमेशा गॉड से यही विश किया है कि मुझे स्कूल लाइफ में दोबारा से ले जाए, चाहे मुझसे मेरा सब कुछ छीन लो ताकि मैं तुम्हें दोबारा से ढूंढ पाता। और शायद अब जाके गॉड ने मेरी वो विश पूरी कर दी, मुझे तुमसे दोबारा मिलवाकर। आखिरकार जीचन भी उसके सामने पिघल चुकी थी और मुड़कर उससे पूछती है कि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुए, फिर भी तुम मुझे इतना कंफर्ट क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि ये इंजरीज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुम पर क्या गुजरा होगा और तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम हर तरह से मुझ पर रिलाई करो, मुझ पर यकीन करो। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। ये सारी बातें सुनकर जीचन की आंखों में आंसू आ गए थे और सॉन्ग ईशान के आगे कोई भी बात सुने बगैर वो डायरेक्टली उसे किस कर लेती है। और ये अचानक वाली किस ने तो सॉन्ग ईशान को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी वो जिक्सू के दिल में अपने लिए जगह दोबारा बना पाएगा। जिसके बाद ये भी उसे कंफर्ट करने के लिए किस करने लगा और उन दोनों की रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद दिखाया जाता है। सॉन्ग ईशान उसे हर क्लिप को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंगसू मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। साथ ही साथ वो सोचने लगा कि किस तरह जिंगसू ने उसे खुद ही किस कर लिया, जिसके लिए वो कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। में उसे असिस्टेंट जैंग की कॉल आती है जो वो बता रहा था कि मास्टर जिस ड्राइवर ने आज से 3 साल पहले मिन फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था, उस आदमी का इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है। आपने सही सोचा था, उस आदमी ने वो एक्सीडेंट मास्टर जी और लिंचियांग के कहने पर करवाया था। सॉन्ग ईशान को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि मुझे पता था कि इसके पीछे लिंचियांग का ही हाथ होगा। क्या वो ड्राइवर अभी भी तुम्हारे साथ है? असिस्टेंट बताता है कि नहीं बॉस, आज से 3 साल पहले वो ड्राइवर उसे एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, लेकिन मुझे उसका दोस्त मिला जो उसके साथ काम कर रहा था, इसी ने उसके लिए वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी प्रिपेयर करवाई थी। जिसके बाद सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने असिस्टेंट के साथ उस आदमी से मिलने के लिए आया था और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है जिसने एक्सीडेंट के लिए गाड़ी तैयार करवाई थी? पर असिस्टेंट कहने लगा कि हाँ मास्टर, ये वही आदमी है, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। जिसके बाद सॉन्ग ईशान ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करके उस आदमी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो आदमी यही सोच रहा था कि ये मास्टर मुझसे गाड़ी खरीदने के लिए आया होगा। सॉन्ग ईशान कहने लगा कि इतने सालों से तुम बगैर प्रॉफिट कमाए ये काम करने लगे हो, क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर दूं। ये सुनकर वो सॉन्ग ईशान से कहने लगता है कि क्या आप मास्टर जी हो? मैं इतने सालों से आपके आदमी से टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा था, शुक्र है कि आज आपसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिला। कहकर वो सॉन्ग ईशान से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर सॉन्ग ईशान उससे हाथ नहीं मिलाता। वो कहने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ने मेरी फैमिली का मैटर बहुत अच्छे से संभाला, मैं तुम्हें भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, मगर इससे पहले ये बताओ कि वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी कहाँ पर है? वो कहता है कि मास्टर, वो गाड़ी तो मैंने आपके हवाले ही कर दी थी। एक्सीडेंट के बाद आपके आदमी उस गाड़ी को रिसीव करने के लिए आए थे, क्या आप भूल गए? और दूसरी तरफ जीचन को दिखाया जाता है जिसके दिलो दिमाग में आपस में लड़ाई चल रही थी। यही सोच रही होती है कि मैंने सॉन्ग ईशान को धोखा दिया, उससे झूठ बोला, मगर अभी तक उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि लिंचियान ने मुझसे झूठ बोला और मेरा यूज करना चाहा। फिर ये भी तो हो सकता है कि मिन फैमिली को मारने वाला लिंचियान ही हो और वो सॉन्ग ईशान को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रहा हो। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही होती है और उतने में उसे लिंचियान की कॉल आ जाती है, जो कि कहने लगता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम कहीं अपने दुश्मन को भूल तो नहीं गई। जीचन कहती है कि चुपने छुपाने का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। ये कहकर वो उसका कॉल काट देती है और नेक्स्ट सीन में वो उसे मिलने के लिए भी आ जाती है। आते के साथ ही वो उसे एक जोरों का थप्पड़ मार देती है। उसके थप्पड़ को सहते हुए वो कहने लगता है कि मैंने सोचा कि तुम गुस्से में बहुत ज्यादा डरावनी लगोगी, मगर इतनी भी डरावनी नहीं लग रही। जिस पर जीचन उसे एक और थप्पड़ मारने वाली होती है, मगर उसने इसका हाथ पकड़ लिया और जीचन बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा यूज करने की? क्या तुम भूल गए हो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी? लिंचियान कहता है कि खबरदार, अगर उस डील के बारे में बात की तो अगर मैंने इसमें थोड़ा अपना फायदा देख भी लिया तो इसमें क्या बुराई है, और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी
इसलिए नहीं कि तुम सॉन्ग ईशान का साथ दो, और मेरे पास एक सबूत है जिसे सुनकर तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उस सबूत का सामना कैसे कर पाओगे। के साथ ही उसने एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जिसमें एक आदमी कह रहा होता है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने वो सारे काम कर दी। तो आगे से सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, ये सबके लिए एक एक्सीडेंट ही लगना चाहिए। जीचन ने जब वो आवाज सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस आवाज को कैसे झुटलाए, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल सॉन्ग ईशान जैसी ही थी। मनी मन में सोचने लगती है कि आज मुझे लिंचियान पर शक हुआ, मगर ये सबूत के साथ हाजिर हो गया कि मेरा दुश्मन ये नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। लिंचियान कहता है कि तुमने मुझे जो लिस्ट भेजी थी, मैंने उस लिस्ट के थ्रू ही इस आदमी को पता लगाया। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने उसी के पास से निकलवा ली है। एक्सीडेंट के बाद इस आदमी को सॉन्ग ईशान ने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं सिर्फ खुद की जान को बचाने के लिए, और उसने इस क्लिप को भी अपने पास ही रखा। अब तो तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है, और अब तुम चाहो तो खुलकर उससे बदला ले सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इधर जीचन ये सोचने लगती है कि जब जब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था, और तब लिंचियान मुझसे यही कहता है कि मेरी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग ईशान ही है। शायद इसे डर लग रहा है कि शायद मुझे पता न चल जाए कि आखिर मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद जीचन कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि अब मुझे सॉन्ग ईशान के साथ क्या करना है और वो मैं खुद ही देख लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। लिंचियान कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा दुश्मन मिल ही गया। ये कहते के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर जीचन प्रे करते हुए अपने गॉड से कह रही थी कि मुझे अभी तक पूरे सच का नहीं पता, इसलिए मुझे वही करना होगा जो लिंचियान मुझे करने के लिए कह रहा है, ताकि मैं ये जान सकूं कि वो आखिर चाहता क्या है। और वहाँ से निकलते हुए वो यही सोच रही थी कि कहीं लिंचियान का कोई प्लान ना हो अभी भी मेरी वजह से सॉन्ग ईशान को जलील करने का। शायद मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और उसी वक्त वहाँ पर सॉन्ग ईशान पहुँच जाता है और उसे पूछने लगता है कि जीचन तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी और कहती है कि मैं लिंचियान से मिलने के लिए गई थी। इस पर वो कहता है कि क्या आप तुम मुझसे झूठ भी नहीं बोलोगी। जीचन कहती है कि क्या फायदा, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारे सामने अंधी होने का नाटक किया, तुम्हें धोखा दिया सिर्फ और सिर्फ लिंचियान के लिए। अब तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। सॉन्ग ईशान बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि जीचन कहने लगती है कि मैं कभी भी अच्छी लड़की नहीं थी बल्कि तुम्हें कुछ ज्यादा स्टूपिड थे जो मुझे हर बार माफ करते रहे। सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जीचन कहती है कि ओफ, तुम कितने चिपकू इंसान बन गए हो। मैं तो बस धोखे से सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी और तुम मेरा ये चाल समझ ही नहीं पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये सब कुछ तुम्हारा एक चाल है, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। कल रात मेरे रूम में तुम्हारा वो रिएक्शन झूठा तो नहीं हो सकता। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है तो जीचन उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि तुम मेरे सोच से कुछ ज्यादा ही स्टूपिड निकले जो सच और झूठ का पता नहीं लगा पाए। चलो फिर दोबारा ट्राई करते हैं, क्या इस बार भी तुम पता लगा पाओगे या नहीं ये सच है कि झूठ। ये कहते के साथ ही वो उसे किस करने लगी। सॉन्ग ईशान इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो उसे खुद से दूर करते हुए पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करने लगी हो। तो जीचन कहती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हम दोनों ही अडल्ट है, अगर मैं तुम्हें किस कर लूँ इसमें बुरा ही क्या है। सॉन्ग ईशान कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरा यकीन करो, लेकिन उस लिंचियांग का यकीन बिल्कुल मत करो। जीचन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी, कभी भी नहीं। मेरी नजरों में तुम सबसे बुरे इंसान हो और हाँ, कभी भी मुझसे दोबारा से सॉफ्टली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे से मैं भी ऐसा नहीं करने वाली। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगी, तभी सामने से लिंचियान आ जाता है। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही कहने लगा, लिंचियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर जीचन को रिसीव करने के लिए आया हूँ, चलो जीचन घर चलते हैं। सॉन्ग ईशान को इस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लिंचियान कहता है कि ये तो हमेशा से ही मेरी है, हम अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाए। सॉन्ग ईशान कहता है कि हमेशा से ही तुम्हारी है या फिर तुम इसको अच्छी तरह से जानते नहीं हो। जीचन सॉन्ग ईशान से कहती है कि मैं हमेशा ही लिंचियान की थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसके लिए मुझे माफ करना। ये कहकर वो जाने लगी और सॉन्ग ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ। जीचन सॉन्ग ईशान को इतना हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी उसका हाथ छुड़ाते हुए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में घर वापस आने के बाद लिंचियान जीचन से कहने लगा, उसके सामने मेरे साथ घर आने में तुम्हें ज्यादा ही मुश्किल लग रही थी। इतने में जीचन कहती है कि मुझे समझ आ गया है, अब मैं मेन फैमिली की मेंबर बनकर खुलेआम मुझसे बदला लूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि मेरा असली दुश्मन कौन है। उसकी ये बात सुनकर लिंचियान कहता है कि वेलकम बैक मिस जिंगसू, और वो कहती
है कि मैं जिंक्सू नहीं, मैं जिंगिया हूँ। और इसी ट्विस्ट के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस। इसके साथ मैं एक न्यू ड्रामा भी अपलोड कर रही हूँ, एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल की लव स्टोरी। ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।